आज का दिन मेरे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत था। मेरी शादी का दिन। माँ ने मुझे विदा करते समय मेरे कान में फुसफुसाकर कहा, बेटी राधा, ये नया घर है, नया जीवन। यहाँ हर हाल में गुजारा करना है, यही धर्म है। उनके शब्द और मेरी आंखों में छलकते आंसुओं के साथ मैं अपने ससुराल, एक पुरानी हवेली नुमा घर में आ पहुंची। दिल में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे कोई अनकहा राज मेरा इंतजार कर रहा हो। कुछ देर बाद मेरे पति राजीव कमरे में दाखिल हुए। उनका कद लंबा, आंखें गहरी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने मेरा हाथ थामा, जो कांप रहा था, और मुझे एक बड़े दर्पण के सामने खड़ा कर दिया। कमरे में धीमी सी रोशनी थी, बस एक छोटा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ में राजीव का चेहरा किसी देवता सा लग रहा था। उन्होंने नरमी से कहा, राधा, अपना घूंघट उठाओ। दिल ने एक जोरदार धड़कन छोड़ी, और जैसे ही मैंने अपना घूंघट ऊपर किया, मेरी नजर दर्पण पर पड़ी। इस दृश्य को देखकर एक गहरी चीख मेरे गले से निकली। मैं, राधा, शायद इस दुनिया की वह अकेली लड़की थी जिसने अपनी सूरत कभी दर्पण में नहीं देखी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी जानबूझकर खुद को दर्पण में देखा हो। जब से मैंने होश संभाला था, मेरी माँ दुर्गा ने मुझे दर्पण देखने की सख्त मनाही कर रखी थी। माँ ने मुझ पर बड़ी सख्त पाबंदियां लगाई हुई थीं। न मुझे कभी गांव से बाहर जाने दिया, न कभी किसी से मिलने जुलने दिया। उनकी जुबान पर हमेशा ये वाक्य रहता था, अगर तूने दर्पण देख लिया तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। वह मुझे सबसे छिपाकर रखती थीं, जैसे मैं कोई अनमोल चीज हूं या कोई ऐसी चीज जिसे छिपाना जरूरी हो। मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं एक बार खुद को देखूं कि मैं कैसी दिखती हूं। माँ कभी कहती थी, राधा, तू बहुत सुंदर है, पूरे परिवार में तेरे जैसी कोई नहीं, तुझे नजर लग जाएगी। और कभी उनका लहजा बदल जाता, तुम अच्छी नहीं दिखती, इसलिए खुद को छिपाकर रखा करो। ये दोनों बातें मेरे छोटे से दिमाग में घूमती रहती थीं। मैं सोचती थी, आखिर माँ की कौन सी बात पर विश्वास करूं। इसी डर से उन्होंने हमारे छोटे से कच्चे घर के सारे कांच तोड़ दिए थे, यहाँ तक कि रसोई में लगा छोटा सा दर्पण भी। मेरा इस दुनिया में उनके सिवा कोई नहीं था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। मैं स्कूल भी बिना चेहरे पर आंचल लिए जाती थी, केवल मेरी आंखें दिखती थीं। मैं आज़ादी से घूमती रहती थी, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल हमेशा रहता था कि मैं आखिर कैसी दिखती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तो गांव की सभी महिलाएं मेरी तारीफ करती थीं। दुर्गा की बेटी तो लक्ष्मी का रूप है। लेकिन जब से माँ ने यह अजीब पाबंदियां लगाई थीं, मैं वह सब बातें भूल गई थी। मेरा मन उलझा रहता था। लेकिन जब जब मैं अपने घर की पुरानी लकड़ी की खिड़की पर खड़ी होती थी, नीचे सड़क पर आने जाने वाले लोग मुझे मुड़ मुड़ कर क्यों देखते थे। उनकी नजरों में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे वे किसी अनमोल चीज को देख रहे हों। अगर मैं बदसूरत थी तो लोगों को तो मुझसे घृणा होनी चाहिए थी ना। कभी कभी ये सारे सवाल मेरे मन में उठते और मैं परेशान हो जाती। मैं इन बातों पर ध्यान देना नहीं चाहती थी, लेकिन वे लौट लौट कर आते थे। कुछ दिनों से हमारी गली से एक नया सब्जी वाला गुजरने लगा था, जो देखने में बहुत भला लगता था। उसका नाम मोहन था। वह जवान था, उसका चेहरा साफ था और आंखों में एक मासूमियत थी। मैं अक्सर उसे खिड़की से देखती रहती थी। वह भी आते जाते मुझे एक नज़र देखा करता था। उस दिन घर में सब्जी खत्म थी और माँ गांव के मंदिर गई हुई थी पूजा करने। मैंने मोहन की आवाज़ सुनी, सब्जी ले लो, ताज़ी सब्जी। मैंने खिड़की से झांका और देखा कि यह वही खूबसूरत मोहन था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह सामने ही खड़ा था। उसने पूछा, सब्जी लेनी है बहना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया। वह बोला, क्या दे दूं? मैंने शर्मिंदा होकर कहा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। माँ भी घर पर नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बहना, जो लेना है ले लो, पैसे बाद में दे देना, मैं तो रोज़ यहीं से गुजरता हूँ। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी हिम्मत हुई। मैंने कहा, ठीक है, एक फूल गोभी और आधा किलो टमाटर दे दो, मैं कल तुम्हें उसके पैसे दे दूंगी। उसने खामोशी से सब्जी उठाकर थैले में डाली और मुझे पकड़ा दी। थैला देते हुए उसने मेरा हाथ छू लिया और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगा। मैं शर्माकर फौरन अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद करके अपनी तेज धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। माँ आई तो मैंने उन्हें बताया कि आज सब्जी वाले से उधार सब्जी ले ली है और उसे पका भी लिया है। पैसे दे दो माँ, कल उसको दे दूंगी। उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं सुबह का बेसब्री से इंतजार करने लगी। दूसरे दिन जैसे ही मोहन ने आवाज़ लगाई, सब्जी, मैं बिजली की सी तेजी से भागी और दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ पैसे बढ़ा दिए। वह आया और मेरा हाथ छूते हुए पैसे ले लिए। मैं फौरन अंदर चली आई और खिड़की से उसे देखने लगी। सड़क पर एक भगत भी गुजर रहा था जो हरे राम हरे कृष्णा की जयकारा बुलंद करता जा रहा था। उसको देखकर मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने फौरन खिड़की बंद कर दी और मोहन के बारे में सोचने लगी। अब अक्सर मैं उससे सब्जी लिया करती थी। वह सब्जी देने के बहाने मेरे हाथों को छू लेता था।
अब तो वह मुझसे पैसे भी नहीं लेना चाहता था। मैं जबरदस्ती पैसे उसके ठेले पर रख आती और कभी वह मुफ्त में ही मुझे सब्जी पकड़ा जाता। फिर एक दिन वह मुझे सब्जी देते हुए एक छोटी सी चिट भी पकड़ा गया। मैंने घबराकर इधर उधर देखा और वह चिट अपने आंचल में छिपा ली। अंदर आकर उसे छिपाकर रख दिया। रात को जब माँ गहरी नींद में सो गई, तब मैंने वह चिट निकालकर पढ़ी। उसमें मोहन ने अपना नाम लिखा था और मुझसे अपने प्रेम का इजहार किया था और मुझसे शादी करने की इच्छा जाहिर की थी। उसने मुझसे चिट का जवाब भी मांगा था। मैंने उसी वक्त कागज और कलम उठाकर जवाब लिखना शुरू किया। मैंने लिखा, मेरा नाम राधा है, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो और मुझे तुमसे शादी करने पर कोई आपत्ति नहीं। चिट लिखकर मैंने छिपा दी, इस वादे के साथ कि माँ उसे न देख पाए, और मैं बिस्तर पर लेटकर मोहन के बारे में सोचते सोचते चादर अपने ऊपर खींचकर सो गई। अगले दिन मैं घर में झाड़ू लगा रही थी कि सब्जी वाले की आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैं दिल की तेज होती धड़कन को संभालते हुए चिट लेकर दरवाजे पर गई। उसने सब्जी मेरी तरफ बढ़ाई तो मैंने चिट उसे दे दी। उसी वक्त वह भगत बाबा आता दिखाई दिया, वही जो हरे राम का जाप करता था। मैं जल्दी से दरवाजा बंद करके अंदर आई। रसोई में सब्जी रखी और चाकू उठाकर सब्जी छीलते हुए सोचने लगी कि माँ के अनुसार मैं बदसूरत हूँ, तो यह खूबसूरत सब्जी वाला मोहन क्यों मुझ पर मोहित हो गया? क्या उसकी आंखों में कोई कमी है? इसी तरह पत्र व्यवहार का यह सिलसिला चल निकला था हमारे बीच में। मैं उससे चिट में पूछा करती कि तुम्हें मैं कैसे पसंद आ गई, तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा। वह लिखता था, राधा, मुझे तुम्हारी हर अदा पसंद है, तुम बहुत प्यारी हो। मैं तब से पसंद करता था जब तुम खिड़की से झांकते हुए मुझे देखा करती थीं। मैं जो माँ की बातों और बेजा रोक टोक सुन सुनकर हीन भावना का शिकार हो गई थी, मोहन के प्रेम को पाकर मेरा आत्मविश्वास बहाल होता जा रहा था। मैं खुद को किसी सामान्य लड़की से अधिक समझने लगी थी। एक दिन मोहल्ले की एक उम्रदराज महिला, दर्शनी देवी, माँ के पास बैठी थी और वे दोनों मेरे बारे में बात कर रही थीं। मैं रसोई में चाय बना रही थी, उनकी आवाज़ें यहाँ तक सुनाई दे रही थीं। दर्शनी देवी माँ से कह रही थी, ए बहन दुर्गा, तेरी बेटी राधा अब ब्याह के लायक हो गई है, उसके लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा है तूने? मेरी माँ ने एक ठंडी आह भरी और बोली, नहीं बहन, और राधा से कौन शादी करेगा? मैंने नहीं करनी इसकी शादी वादी। माँ ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, ए क्यों बहन, ऐसा भला क्या कहती है तू? अच्छी भली ठीक ठाक तो दिखती है। राधा, मिल जाएगा रिश्ता, दर्शनी देवी ने कहा। यह बातें सुनते हुए चाय को उबलता हुआ देखकर मेरा दिल भी जलने लगा था। इसका मतलब मेरी शादी नहीं करवाना चाहती? मैंने अपने आंचल से अपने बहते हुए आंसू पोंछे और चाय के प्याले उठाकर दर्शनी देवी को दे आई। कभी कभी माँ की बातें मेरे दिल को चीर देती थीं। मैं सारी रात अपने दुख पर रोती रही। सुबह उठकर काम करते हुए सब्जी वाले की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं झाड़ू लगाते लगाते रुक गई और फिर से अपने काम पर लग गई। मेरा दिल ही नहीं किया कि मोहन के सामने जाऊं। 2 दिन मैं उसके सामने नहीं गई। तीसरे दिन वह देर तक दरवाजे के सामने खड़ा आवाजें लगाता रहा, सब्जी, ताजी सब्जी। माँ घर पर नहीं थी। मैंने दरवाजा खोला और कहा, मोहन, सब्जी नहीं चाहिए, तुम जाओ। वह पास आया और शिकायत की कि मैं क्यों नहीं आ रही दरवाजे पर। मैंने उसे कहा, कोई फायदा नहीं मोहन, माँ हमारी शादी कभी नहीं होने देंगी, तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े तो वह नाराज होकर कहने लगा, शादी तो मैं तुम ही से करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और वहां वह भगत बाबा हरे राम हरे कृष्णा का जाप करते हुए आता दिखाई दिया। मोहन अपना ठेला खींचता हुआ दूसरी गली में मुड़ गया। मैं अंदर आकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन मैं आटा गूंथ रही थी कि मोहन ने आवाज लगाई। मैंने झट से हाथ धोकर आंचल से पोंछे और दरवाजा खोला। उसने सब्जी के साथ मुझे एक और चिट पकड़ा दी और गली में मुड़ गया। सारे कामकाज निपटाकर मैं माँ के सोने का इंतजार करने लगी। जब वह सो गईं, तब मैंने वह चिट निकाली और खोलकर पढ़ने लगी, जिसमें मोहन ने लिखा था कि अपनी माँ से बात करो, अगर वह मानती हैं तो ठीक, वरना मैं तुम्हें यहाँ से भगाकर ले जाऊंगा। चिट का जवाब जरूर देना, केवल तुम्हारा मोहन। मैं जवाब लिखने लगी कि मोहन, माँ से बात करना ही बेकार है, वह मेरी शादी करवाना ही नहीं चाहती, इसलिए मैंने सोचा है कि भागकर शादी करना ही एकमात्र रास्ता है। मैं तैयार हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चिट लिखकर मैंने छिपाकर रख दी। सुबह होते ही सब्जी वाले का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने आवाज लगाई, मैं दौड़ती हुई दरवाजे पर गई और दरवाजा खोलकर उसे चिट पकड़ाकर दरवाजा बंद करके चली आई। कुछ दिन यूं ही पत्र व्यवहार चलता रहा और हम दोनों की सहमति से घर से भागकर शादी करना तय हो गया। अब बस सही अवसर का इंतजार था। उस रात मैं पूरी तैयारी कर चुकी थी घर से भागने की। सामान तो कुछ था ही नहीं मेरे पास, बस कुछ जोड़ी कपड़े एक पुराने थैले में रख लिए थे। अब माँ के सोते ही मुझे यहाँ से निकल जाना था। माँ देर तक जागकर कुछ खड़ाई कर रही थी। भगवान का नाम लेकर खड़ाई का काम पूरा हुआ। उसे तय करके एक थैले में डाला और सिलाई मशीन से उठ गईं। फिर सोने की तैयारी करने लगीं।
जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि माँ गहरी नींद में चली गई हैं, तो मैं धीरे से चारपाई से उठी, तकिए के नीचे से एक पुरानी शॉल निकालकर ओढ़ ली और चारपाई के नीचे से अपना थैला उठाकर कंधे पर डाला और दबे पांव बाहर निकल आई। बाहर निकलकर मैंने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मुझे छत से छलांग मारनी थी, क्योंकि दरवाजे को माँ रात में ताला लगाकर रखती थी। मैं खामोशी से बिना आवाज के छत पर पहुंची। नीचे देखा मोहन खड़ा था। छत ज्यादा ऊंचाई पर नहीं थी। मैं आसानी से छलांग मारकर कूद गई थी। मोहन ने मुझे सहारा देकर उठाया। मैं उसके साथ जाने लगी तो उसी वक्त न जाने कहां से वह भगत बाबा आ गए। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। जी हाँ, ये वही भगत थे जो हर वक्त गली के फेरे लगाते थे और हरे राम हरे कृष्णा की जयकारा बुलंद करते रहते थे। मुझे पीछे खींचकर बोले, कहाँ जा रही थी लड़की? तुम्हें अपनी माँ का कोई ख्याल नहीं? तुम्हें उन पर तरस नहीं आया जो उनकी इज्जत मिटाने चली थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाना चाहा, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थे। मेरे हाथ को मजबूती से थामे हुए थे। उस भगत ने एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मोहन का कॉलर। उस पर थप्पड़ों की बौछार करते हुए उसे धक्का दिया और बोले, शक्ल गुम करो अपनी यहाँ। आइंदा दिखाई दिए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनते ही मोहन वहां से भाग गया। मैं रो रो कर उसे पुकारती रह गई। अब भगत मुझे घसीटते हुए दरवाजे तक लाए और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। थोड़ी देर के बाद माँ ने नींद से बिखरी हुई शक्ल के साथ दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही मुझे उस भगत के साथ वहां देखकर चिल्लाने लगी कि ये सब क्या है। मैं बस रोती रही। भगत मुझे घसीटते हुए अंदर लाकर धक्का देकर बोले, ये तेरी इज्जत मिट्टी में मिलाकर सब्जी वाले के साथ भाग रही थी, संभालो इसे। माँ यह सुनकर अपनी छाती पीटने लगी और मुझ पर चढ़ दौड़ी, मारती रहीं और मैं खामोशी से पिटती रही। कमबख्त, घर से भाग रही थी, कौन तुझे ब्याहेगा? तूने अपनी शक्ल देखी है? माँ ने मुझे मारते हुए यह कहा। यह सुनकर भगत जो दरवाजे से निकल रहा था वापस मुड़ा और मुड़कर कहने लगा, मुझसे शादी करोगी इसकी? माँ के हाथ ही सुनकर रुक गए। वह बोली, करेगा इससे शादी? हाँ, मैं करूँगा इससे शादी। वह कहने लगा, ठीक है, मुझे मंजूर है। माँ बोली, ठीक है तो फिर गुरुवार को मैं आऊँगा और इसे ले जाऊँगा विवाह करके। यह कहकर वह चले गए। मैं बहुत रोई, चिल्लाई, माँ के पैर पकड़े कि मेरी शादी इस भगत से न करो, मगर वह नहीं मानी और बोली, ए वह कौन सा भक्त तुझसे शादी करेगा? ऐसे ही एक बात करके गया, तुम देखना वह नहीं आएगा। अगले दिन गुरुवार था। मैं परेशान थी कि कहीं सचमुच वह भगत न आ जाए। काफी वक्त गुजर गया, न आया तो मैं खुश हो गई और भगवान का शुक्राना अदा किया। मोहन ने तो पलटकर मेरी खबर तक न ली। उसके झूठे प्रेम के दावों पर मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्यों उसकी बातों में आ गई थी कि अचानक दरवाजा खटखटाया। मैं चौंक गई। माँ ने दरवाजा खोला तो एक खुशहाल दिखने वाला जवान वहां खड़ा था। उसके साथ दो साक्षी और एक पंडित भी था। माँ से कहने लगा, मैं वही भगत हूँ जो उस दिन तुमसे तुम्हारी बेटी के साथ शादी का वादा करके गया था। माँ खुश होकर उसको अंदर लाईं, इज्जत के साथ सबको बिठाया। मैं अभी तक हैरान कि यह वही बेढंगा भगत जो आज एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में मेरे सामने है। थोड़ी देर में मेरा उसके साथ पवित्र अग्नि के सामने और मंत्रों के उच्चारण के साथ विवाह हो गया और फिर मैं आंसू बहाती ससुराल आ गई। कुछ देर बाद मेरा रूपवान पति राजीव कमरे में आया और मुझे हाथ से पकड़कर दर्पण के सामने खड़ा कर दिया और बोला, घूंघट उठाओ। जैसे ही मैंने अपनी सूरत देखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं वहां से फौरन पीछे हटी। मुझ पर कंपकंपी तारी हो गई। तो माँ सच कहती थी, मेरी शक्ल किसी भयानक जानवर जैसी थी। मेरे पति मुझे चुप करवा रहे थे और बोले, जो तुम देख रही हो वह हकीकत के विपरीत है। जो स्थिति तुम पर गुजर रही है मैं इस स्थिति से गुजर चुका हूं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा और पूछा, कैसे? वह बोले, इसका जवाब तुम्हारी माँ के पास है। मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। वह मुझे उसी वक्त वापस माँ के पास ले आए और बोले, तुम्हारी बेटी की इस जानवर जैसी शक्ल के पीछे क्या राज है? आज तुम राज से पर्दा उठा दो, अपनी बेटी को सब बताओ। माँ रोने लगी और कहना शुरू किया, अतीत का राज, तंत्र मंत्र का उल्टा असर। मेरी माँ यानी तुम्हारी नानी तंत्र मंत्र और काला जादू पर बहुत विश्वास रखती थी। मैंने बचपन से ही उन्हें तांत्रिक क्रियाएं और जादू टोना करते हुए देखा था। वह किसी पहुंचे हुए गुरुजी के पास जाती थीं सीखने। वहां से आकर अपने घर पर वह यह क्रियाएं करती रहती थीं। मेरे पिता किसी दूसरी महिला के चक्कर में थे। इस वजह से मेरी माँ वह क्रियाएं उन पर और उस महिला पर करती थी ताकि वे दोनों एक दूसरे का पीछा छोड़ दें। माँ की आवाज में दर्द था, आंखों में शर्मिंदगी। फिर एक दिन माँ अब काफी तंत्र मंत्र विद्या सीख गई थीं। रोज गांव की महिलाओं को तावीज देती, उनके लिए शक्तियों का आह्वान करती रहती थीं। एक तरह से उसने इन तांत्रिक क्रियाओं को ही अपना जीवन यापन का साधन बनाया हुआ था। महिलाएं कार्य करवाती और माँ को पैसे देकर चली जाती। एक दिन एक महिला माँ के पास आई और कहा, ए बहन दुर्गा,
मेरी बेटी की शादी होने वाली थी। उस व्यक्ति के यहाँ पहली पत्नी से संतान नहीं हुई तो वह मेरी बेटी से शादी कर रहा था। जैसे ही शादी के दिन करीब आए, पता चला कि उसकी पहली पत्नी गर्भवती है। अब वह मेरी बेटी से शादी नहीं कर रहा। तुम कोई ऐसा कर्म करो कि उसकी पहली पत्नी मर जाए, मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगी। माँ बोली, मैं किसी को मारने का कर्म कैसे करूं? मैं तुम्हें ऐसा कर्म हरगिज नहीं करके दूंगी, तुम जाओ। लेकिन वह महिला नहीं मानी और गिड़गिड़ाने लगी और बहुत पैसों का लालच रख दिया। माँ को तो आखिर मेरी माँ मान गई और उसके लिए कर्म करना शुरू कर दिया और वह महिला बच्चे को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। माँ की आवाज भारी हो गई थी। इस घटना के काफी दिनों के बाद एक दिन किसी गुरुदेव से नया अद्भुत कर्म सीख कर आई थी। वह कर्म सीखकर माँ बहुत खुश थी। गुरुदेव ने कहा था कि यह कर्म बहुत भारी है, ध्यान से करना। इस कर्म के करने से तुम्हारे पति को वह महिला सुंदर स्त्री की जगह कोई भयानक राक्षस की शक्ल में दिखेगी और वह उससे घृणा करने लगेगा और उसका पीछा छोड़ देगा। यह कर्म तुम्हें 40 दिन तक करना होगा। ध्यान रहे, कर्म उल्टा भी पड़ सकता है। माँ की आवाज में लर्जिश थी। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था। वह रोज पिताजी के घर से जाने के बाद ये कर्म करती। अग्नि जलाकर उसमें कुछ विशेष सामग्री जलाती थीं और सामग्री के जलने के समय कुछ मंत्र पढ़ती रहती थीं। एक दिन सामग्री जलाकर मंत्र पढ़ने लगी तो मंत्र के कुछ शब्द भूल गईं। आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हुए बार बार वही मंत्र दोहराती गईं और कुछ गलत शब्द का उपयोग किया, जिससे अग्नि बुझ गई और मंत्र उल्टा पड़ गया। उन्हें बहुत घबराहट होने लगी, कांपने लगी कि ये क्या हो गया है। मैं तो रोज ये मंत्र पढ़ती थी, तो आज क्या हो गया आखिर? अब क्या होगा? माँ ने अपनी कहानी जारी रखी। उसने फौरन उठकर खुद अपनी शक्ल देखी और सुख की सांस ली कि उसकी शक्ल नहीं बिगड़ी थी। पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहां खड़ी थी। मुझे देखकर मेरी माँ ने जोर से चीख मारी। मैं डर गई, रोने लगी कि माँ को क्या हो गया है। मेरी माँ रोने लग गई और समझ गई कि कर्म उल्टा होने का असर उस पर नहीं उसकी बेटी पर हुआ है। तब से पिताजी भी वापस नहीं आए। उसी महिला से शादी करके उसी के साथ रहने लगे थे। तब से माँ ने तंत्र मंत्र और काले जादू से तौबा कर ली थी। तब से सारे कांच तोड़ दिए कि मैं खुद को ना देख पाऊं। खुद पर लगी इन बेजा पाबंदियों से मैं थकने लगी थी तो दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती थी, कहीं नहीं जाने देती थी। माँ ने बताया कि वह अतीत में काला जादू करती थी। एक दिन उसका असर उल्टा पड़ गया और मेरी बेटी की शक्ल बिगड़ गई। मैंने एक महिला पर गलत कर्म करके उसे मार डाला। वह गर्भवती थी लेकिन उसका बच्चा बच गया। वह खुद मर गई, उसी की सजा मुझे मिली है। वह शर्मिंदा होकर बता रही थी। ये सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे पति राजीव बोले, जानती हो वह महिला कौन थी? वह मेरी माँ थी जिसको तुमने मार डाला। माँ और मैं आश्चर्य से उनको देखने लगे। वह कहते रहे, इस कर्म से मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर मर गई, मगर मेरी शक्ल किसी भयानक राक्षस जैसी दिखती थी। वह मेरी तरफ देखकर बोले, तुम सिर्फ अपनी माँ को और अपने आप को ही बदसूरत दिखाई देती हो, दूसरे लोगों को नहीं। जबकि मैं सबको ही बदसूरत दिखाई देता था। सबको मुझे देखकर घृणा आती थी, मुझसे घिन खाते थे। मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो किसी आश्रम में पनाह लेकर बैठ गया। वहां आश्रम के काम काज करने लगा। वहां एक बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। वह मुझसे बहुत करुणा से पेश आते थे। रोज मुझ पर आशीर्वाद देते, पवित्र जल मुझे पिलाते और मुझे कई स्तोत्रों और आरतियों के बारे में बताया कि बेटा, तुम यह स्तोत्र दिन रात पढ़ते रहो। तुम पर किसी महिला ने गलत कर्म किया है, जिससे तुम्हें भी नुकसान हुआ है और उसकी बेटी को भी। तुम यह स्तोत्र पढ़ोगे तो उनकी बरकत से इस शैतानी कर्म का असर खत्म हो जाएगा। राजीव की आवाज में एक ठहराव था, एक परिपक्वता। फिर मैं दिन रात वह स्तोत्र दिल लगाकर पढ़ने लगा। रोज महात्मा का पवित्र जल पीता, हर वक्त भगवान को याद करता रहता। और एक दिन मेरे प्रभु ने मेरी सुन ली और उस कर्म का असर मुझ पर से खत्म हो गया। मैं लोगों को पकड़ पकड़ कर पूछता कि मैं कैसा दिखता हूँ। वह कहते कि तुम बहुत रूपवान हो। मैं जितना अपने प्रभु का शुक्राना अदा करता कम था। फिर एक दिन मैं अपने मोहल्ले, अपने घर वापस आ गया और सबको घटना सुनाई तो लोगों ने बताया कि फलां महिला ये कर्म किया करती थी बहुत पहले, अब उसने वह काम छोड़ दिया है। मैं तुम्हारे घर तक पहुंच गया तुमसे पूछने के लिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वहां देखा कि तुम्हारी बेटी रोज सब्जी वाले से बातें करती है और चिट लेती है और चिट देती है और ये लोग घर से भागना चाहते थे। मुझे यह सब गवारा न हुआ कि मेरे होते हुए यह सब होने दूं, इसलिए उस रात मैं तुम्हारे घर के बाहर पहरा दे रहा था और उसको भागने से रोका। उसने अपनी सारी कहानी सुनाई तो मेरी माँ उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगी। राजीव ने उन्हें उठाया और बोले, शक्ल ठीक हो गई, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन मैं चाहता था तुम अपनी बेटी को सब बताओ। मैं यह सब सुनकर इतना रोई। माँ, तुम ठीक कहती थी, मेरी शक्ल वाकई बहुत बुरी है, किसी बदसूरत जानवर जैसी। मैं रोते हुए बोल रही थी तो मेरे पति बोले, नहीं राधा, तुम सबको खूबसूरत दिखाई देती हो, सिर्फ तुमको और तुम्हारी माँ को भयानक राक्षस जैसी लगती हो। लेकिन तुम चिंता ना करो,
मैं तुम्हें आश्रम लेकर जाऊंगा, वहां से तुम ठीक हो जाओगी। मैं और माँ उसे कृपापूर्ण नजरों से देख रहे थे। उनकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी, नए जन्म की प्रभात, सत्य की किरण। आज 40वां दिन था मुझे आश्रम पर महात्मा का दिया हुआ पवित्र जल पीते हुए और उनकी पूजा पाठ करवाते हुए। मैंने हर पूजा विधि दिल से अदा की, बहुत भक्ति की, रो रो कर प्रार्थनाएं मांगी थीं, भगवान के सामने दंडवत प्रणाम किया। आज विधि पूरी हुई। महात्मा ने बताया कि अब तुम घर जा सकती हो, इस कर्म का असर खत्म हो जाएगा। सुबह तक हम खुशी खुशी घर आए, भगवान का शुक्राना अदा किया और सो गए। सुबह उठकर मुंह धो के बाहर निकली तो मेरी नजर दर्पण पर पड़ी। दर्पण में एक रोशन चेहरे वाली प्यारी सी लड़की नजर आई। मैं दर्पण के बिल्कुल करीब आई और खुद को गौर से देखने लगी। मेरी आंखों में हैरानी थी, खुशी थी और अविश्वास भी। अब मुझे यकीन आ गया था कि यह प्यारी सी लड़की कोई और नहीं, मैं हूँ राधा। मेरी जीवन का अंधेरा छूट चुका था और अब मैंने खुद को पहली बार हकीकत में देखा था। राजीव ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट में वह सारा दर्द, वह सारी संघर्ष और वह सारा प्रेम था जो उसने मेरे लिए सहा था।